अस्सलाम वालेकुम जी, यू आर वाचिंग SLO बेस्ड लर्निंग प्लेटफॉर्म एंड टुडे वी आर हियर विद द पेपर ऑफ उर्दू क्लास सेकंड ईयर फर्स्ट टर्म का पेपर है। इसके MCQs को डिटेल में डिस्कस कर लेते हैं। पहला MCQs है जी आपके पास, मैंने खाना खा लिया। इसमें असल फेल यानी जो आपका मेन वर्ब है वो क्या है, तो इसमें खा बे आपका राइट ऑप्शन है। नेक्स्ट है आपके पास, मंजिलें गर्द की मानत उड़ी जाती हैं में इस मिसरे में इल्म बयां की कौन सी खूबी पाई जा रही है, तो जी तशबीह है, ठीक है, सिमिली। नेक्स्ट है आपके पास, बिखरी हुई फलक ब फलक शाम है कोई, आंखों में शोला हवा से खाम है कोई। तो इसमें वो आपसे पूछ रहा है कि कवायद की ग्रामर की कवायद की रूह से क्या है। तो ये जो आपके पास स्टेटमेंट है, ये स्टेटमेंट आपके SLO बेस्ड पॉलिसी के अगेंस्ट है। मींस के अब कैसे पता चले बच्चों को कि ये पहला शेर है दूसरा शेर है, ठीक है। तो ये पहली बात कि ये उस पर पूरा नहीं उतरी। दूसरा, इसमें आपके पास यानी अगर ये गज़ल का दूसरा या तीसरा शेर भी है तो इसमें हुस्न मतला का बामी मौजूद है, और ये क्योंकि इसमें काफ़ी और रदीफ़, तो इस वजह से आप इसको करेक्ट आप चूज़ कर सकते हैं ये मतला, लेकिन इसका एलिमेंट भी पाया जा रहा है। अच्छा, नेक्स्ट है आपके पास, नेक्स्ट ऑप्शन को डिस्कस कर लेते हैं, MCQs को डिस्कस कर लेते हैं। जैसा कि आप जानते होंगे दर्ज बाला जुमले में इमदादी फ़ेल क्या है, तो इसमें जो आपके पास इमदादी फ़ेल है वो है जैसा कि आप जानते होंगे। अच्छा, नेक्स्ट पांचवा MCQs है जी, बादाए अशाम नए बादा नया खुम भी नए, हर में काबा नया बुत भी नए तुम भी नए। तो इसमें ये भी जो आपके पास स्टेटमेंट है, इसमें हमने सनत की निशानदेही करनी है। तो इसमें तीनों राइट ऑप्शंस हैं जी आपके पास। कौन कौन से, इसमें सनत मरातन नज़ीर भी है, ठीक है। यानी सनत मरातन नज़ीर क्या होती है कि एक ही मौजू से ताल्लुक़ रखने वाले अल्फाज जो होते हैं, ये भी आपके पास है। फिर तकरार भी है, देखें बार बार ये रेपिटिशन हो रही है, नए तो तकरार भी है। और ये जो हर में काबा बुत, ये इन अल्फाज को देके आपको तलमी भी मतलब यू कैन से कि तलमी भी। तो तीनों ऑप्शंस में से कोई भी अगर आप चूज़ कर रहे हैं तो ये ठीक कंसीडर होंगे, ठीक है। टू बी ऑनेस्ट बहुत अजीब सा पेपर है। नेक्स्ट आपके पास छठा MCQs है, किसी का कॉल पेश करते वक्त कौन सी अलामात लगाई जाती हैं, तो आपके पास जो राइट ऑप्शन है वो है वावेन, ठीक है। नेक्स्ट है आपके पास सातवां MCQs है, मैंने एक दिलचस्प कहानी पढ़ी, इसमें दिलचस्प कवायद की रूह से क्या है। तो बच्चों ये भी आप अगर MCQs देखें तो उन्होंने पूछा है कि आपने दिलचस्प के बारे में बात करनी है। तो दिलचस्प व्हाट डज़ इट मीन, कि ये क्या है। दिलचस्प आपका बन रहा है एडजेक्टिव, इसमें सिफ्त, क्योंकि कहानी के बारे में बात हो रही है, आपके फेल के बारे में नहीं बात हो रही कि आपने किस तरीके दिलचस्पी से पढ़ी, ये बात नहीं। उन्होंने पूछा है कि दिलचस्प बताएं क्या है। दिलचस्प इसमें सिफ्त है आपके पास, जबकि यहाँ पर जो आपके पास चारों ऑप्शन हैं यहाँ पर इसमें सिफ्त का उन्होंने ऑप्शन दिए ही नहीं हुआ। बहरहाल हम इसका जो क्लोजली रिलेटेड ऑप्शन है वो लगाएंगे तो हम मतलब फेल लगा लेंगे, ठीक है। इसको हम चूज़ कर लेते हैं। ये मतलब फेल होता है आपके पास एडवर्ब, ठीक है, जो कि आपके वर्ब से रिलेटेड यानी आपके फेल से लिंक्ड कर रहा होता है। तो राइट ऑप्शन नहीं है, लेकिन हम क्लोजली रिलेटेड ये है तो इसको चूज़ कर लेते हैं। नेक्स्ट आपके पास है MCQs नंबर 8, खा खा के ओस और भी सब्ज़ा हुआ हरा, था मोतियों से दामन सेहरा भरा हुआ। तो वो आपसे पूछ रहे हैं कि ये आपके पास क्या है। तो इस MCQs में भी अगर आप देखें तो हुस्न तालील भी है, यानी शायराना वजह भी है। ये आपके पास क्या है, ये आपके पास लफ़ व नशर भी है, ठीक है। लफ़ व नशर यानी एक आपको सेंटेंस में हवाला दिया जाता है और अगले में उसकी वजाहत की जाती है। तो ये दोनों ऑप्शन आपके दे में करेक्ट, ठीक है, लफ़ व नशर भी और हुस्न तालील भी। नेक्स्ट आपका जो बन रहा है MCQs वो है आपका 9वां, कलाम में दो चीज़ों का जिक्र करके दोनों के दरमियान फ़र्क बताने को क्या कहते हैं। तो ये है आपके पास सनत तफरीक बी आपका राइट ऑप्शन है। वो मुख्तसर मजमून या तहरीर जिसमें किसी शख्स की शख्सियत और किरदार की भरपूर झलक नज़र आए उसे क्या कहते हैं, तो उसे कहते हैं जी हाका निगारी। ये आपके पास सही आंसर है। नेक्स्ट है जी आपके पास 11वां ऑप्शन है, भारतीय गीदड़ों ने सरहदों पर पाकिस्तानी शेरों को ललकारा। इस जुमले में इल्म बयां की कौन सी खूबी बयान की गई है, तो कनाया, ठीक है, ये आपके पास राइट ऑप्शन है। लेट मी हाईलाइट इट, कनाया। अच्छा जी, फिर देख लेते हैं आपका रिमेनिंग पार्ट, इसको देख लेते हैं और इसके आंसर्स चेक कर लेते हैं। नेक्स्ट है आपके पास
नेक्स्ट है जी, ऐसी नज़म जिसमें काफ़ी और रदीफ़ की पाबंदी नहीं होती मगर वज़न और बहर की पाबंदी लाजमी होती है, तो ऐसी नज़म को कहते हैं मर्री नज़म। ठीक है। नेक्स्ट है, दूध चूल्हे पर रख दो मजाज मुरसल की सूरत है, तो इसका जो आपके पास राइट ऑप्शन है दैट इज़ मज़रूफ़ कह कर ज़र्फ़ मुराद लेना। ये नेक्स्ट है आपके पास, वो इशारा जो या इलामतें जो किसी इबारत के एक जुमले या हिस्से को दूसरे जुमले से अलग करने के लिए इस्तेमाल होती हैं, उन्हें क्या कहते हैं, तो उन्हें रमूज़ो औकाफ कहते हैं। ठीक है। नेक्स्ट MCQs है आपके पास, कुछ जो समझा मेरे शिकवे को तू रिजवा समझा, मुझे जन्नत से निकाला हुआ इंसान समझा, तो ये आपके पास क्या है, दिस इज़ तलमी। तलमी होता है ना, किसी तारीख़ी वाक़ये की तरफ इशारे करने को कहते हैं। ठीक है। किसी आप रिलीजियस इंसिडेंट की बात करें, हिस्टोरिकल इंसिडेंट की बात करें, तो जब हम उसकी तरफ बात करते हैं, उसका ज़िक्र आता है, तो उसका हवाला आता है, तो वो ये तलमी है। तलमी जिसे इंग्लिश में अलूजन भी कहते हैं। नेक्स्ट है जी आपके पास, सबसे कम ठहराव के लिए कौन सी अलामत इस्तेमाल होती है, तो ये है आपके पास सक्ता। नेक्स्ट है, हर शेर एक मुकम्मल अकाई होता है, तो ये इसमें गज़ल इज़ राइट ऑप्शन। वक्फ़े की अलामत कौन सी है, तो ये है आपके पास सिन्फ़ अदब अशाया में मरकज़ी हैसियत किसको हासिल होती है, मुसन्निफ़ को। फिर है आपके पास आखिरी MCQs है, 14 मिसरों पर मबनी नज़म जो काफ़ियों की ख़ास तरतीब से पहचानी जाती है, उसे कहते हैं सोनेट। इंग्लिश में भी जो आपकी 14 लाइन की पोइम होती है, उसे क्या कहते हैं, उसे सोनेट कहते हैं। दैट वाज ऑल अबाउट द पेपर। ठीक है। इसमें जो एरर थे वो भी हाईलाइट कर दिए गए हैं, और इसके जो राइट ऑप्शंस थे, जो पॉसिबल राइट ऑप्शंस हैं, वो भी डिस्कस कर दिए गए हैं। तो आप कर दीजिएगा चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक। हाजिर होते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। टिल देन टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़।